सबसे पहले चीन में जो मेरा वतन है, वहाँ के मुसलमान के अकायद और फ़िक़्ह हनफी में 99% चीन के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान के तरह हनफी मजहब में है। अब जमात कौन सा है, तो जमात अहले सुन्नत वल जमात है। आज से 250 साल पहले 4 बुजुर्ग हिंदुस्तान आए थे चीन से। उनको सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में बैत किए, खिलाफत दिए। उन 4 में 3 इमाम थे, तीनों को इजाजत और खिलाफत मिली। चौथा एक शख्स अय्यूब नाम था, वो सिर्फ बैत होके मुरीद होके वापस गए हिंदुस्तान से। ये 3 शख्स जिसको खिलाफत मिली थी, उनका नाम है सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 खानका 250 साल से चीन में। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त चीन दुनिया में बहुत पावरफुल कंट्री है। आज हम तमाम मोबाइल्स यहाँ रखा हुआ, वो लगभग 90% चीन का पैदावार है। मेरा चचा नक्शबंदी सिलसिला के बहुत बड़े मशाइख थे, 12 से 12.5 लाख मुरीद था। सुभान अल्लाह। उन्होंने हमें तरबियत दी। मेरा ताल्लुकात हिंदुस्तान से इसलिए है कि मेरे वाली साहब हिंदुस्तान आए, मेरा माँ हिंदुस्तान के। मेरी तालीम चाइना में हुई। जब तमाम तालीम खत्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया चाइनीज जबान में, तो मेरा वाली साहब कहे कि क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर। तो हमने कहा कि हमारे आबो अजदाद क्या थे, हम अपने दादा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। बोले हम सब नक्शबंदी सिलसिला के थे। हमारे वाली साहब यानी कि मेरा दादा शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा वाली साहब कहे कि वो दीन का खिदमत किए, उसका वाली साहब दीन का खिदमत किए। तो हमने कहा कि जब इस खानदान से हम बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें दुनियावी तालीम क्यों दी, दीनी तालीम किसी मदरसा में देना चाहिए था। तो बोला कि आका अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़यात है, हदीस नहीं है, कि इल्म सीखना के लिए अगर चीन जाना पड़े, बस इस वजह से हमारा ताल्लुकात चीन से है। और ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत मशहूर था, इसलिए हमने चीन भेज दिया तुम्हें। बहरहाल तब मेरा शौक और ज़ौक़ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ कि सिलसिला नक्शबंदी मुजद्दिदी का बानी जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस शख्स के बारे में मैं जानता नहीं, उनके मजार में जाकर किस तरह ताज़ीम और तकरीम किए मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाता था। पहले इस शख्स के बारे में जान लूँ, फिर उसके बाद तो मैं स्टडी करने लगा, उर्दू पढ़ने लगा। फिर बहुत जल्दी पढ़ा, क्योंकि बरस जब शौक होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तब अल्लाह ताला भी मदद करता है। वो दीन का मामला था, तसव्वुफ का मामला था, तो बहुत जल्दी ये मरहला ख़त्म हो गई। फिर बहुत सारे अरब ममालिक में मैं गया देखने के लिए, मिस्र, सूडान, इथोपिया, जितना अरब मुल्क है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया गया, जितना 1991 में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस हिस्सा में मुसलमान हनफी ज़्यादा है, अब तो तुर्की तक। उसके बाद जब दीनी तालीम पूरा मुकम्मल हो गई, अब ज़ौक़ और शौक़ हुआ तसव्वुफ़ क्या है। और तसव्वुफ़ सीखने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ चाहिए। एक आपको कामिल मशाइख, जिसको हम पीर साहब कहते हैं। आज यहाँ एक बहुत बड़े पीर महबूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ आज हम लोग को हाजिरी का नसीब हुआ। वो कौन शख्स थे, क्या थे, जो दुनिया भूल नहीं पा रहा है। वो पूरी जिंदगी तसव्वुफ के बुजुर्ग थे।
जब तसव्वुफ के बुजुर्ग सुलूक की राह में कमालात हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है और विलायत के नेमत से नवाज देता है। तो उन्हीं के एक ज़ौक और शौक और एक रूहानी निस्बत हमें यहाँ खींच के लेके आई। मेरा मादरी जबान चाइनीज है। अब चीन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम में जब वहाँ जुमा का नमाज होता है तो हर मस्जिद है, तो जुमा के नमाज के बाद सलात व सलाम पढ़ा जाता है। और जब सलात व सलाम पढ़ा जाता है, अगर ये गांव साइड में मस्जिद है तो वो किसान लोग खेती करता है, तो सलाम पढ़ा जाता है और इसका आवाज जहां तक जाता है औजार छोड़ के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ऐसा ताज़ीम दुनिया के किसी लेकिन देखा नहीं। तो फिर मेरा दिल, ये इतना चाइनीज लोग इतना मोहब्बत और इतना ताज़ीम और तौकीर, तो वो पता चला स्टडी करके कि ये 3 खानका जो बनाए थे उसी की कमालात है। अब सवाल उठा, क्योंकि तबलीग जमात के लोग भी चीन पहुंचे थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुकात अच्छा था, तो जुमा के टाइम ये लोग बैठे रहते थे। तो मेरा चचा बोला कि ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का भाषा तुम लोगों का एक ही है? हम बोला लगभग एक ही है, उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। तो बोला समझ सकते हैं? बोला हाँ। तो इन लोगों को कहो कि आइंदा हमारे मस्जिद में ना आए, नमाज पढ़ के चले जाए, दीन ना लेके आए।